नावल आबरू किस्त नंबर 6। अजलान बार में अपने एक दोस्त के साथ बैठा था। उसका नाम अली था। वैसे तो पेशे से वो एक मशहूर डॉक्टर था, लेकिन जिस तरह शराब के गिलास पे गिलास चढ़ा रहा था, किसी नाकाम आशिक और मवाली जैसा लग रहा था। अली बस कर। अजलान की आवाज़ भी नशे में धुत होने के बायस बोझल थी। छोड़ इसे और मुझे एक बात बता, तुझे तो बहुत तजुर्बा है ना? उसने अली के हाथ से गिलास छीनकर काउंटर पर धरा। हाँ, बिल्कुल तजुर्बेकार आदमी हूँ, लेकिन किस बात का तजुर्बा? अली मुकम्मल रंग था। लड़की इम्प्रेस करने का तजुर्बा। अली ने बंद होती आंखों को सही से खोलकर हैरानी से अजलान को देखा। हा। ओह, तो मेरे भाई को अब गर्लफ्रेंड बनानी है। सही बात है भाई, देर से आहे दुरुस्त आहे। 30 साल की उम्र कुछ ज़्यादा थोड़ी होती है। अली के मुंह में जो आ रहा था वो बक रहा था। बकवास बंद कर और बता कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं किसी लड़की को। हाय, पूछ भी कौन रहा है? ये जो इतनी हसीन सूरत है, तुम यही दिखा दो पट जाएगी लड़की। याद कर, यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़न क्या नाम था इसका? हाँ, मारिया। अली ने सोच कर बोला। मारिया ने कैसा तेरे चक्कर में हाथ काटा था? सिंपल है, शक्ल देख कर तो तौबा तौबा करती है। अजलान ने दिल में सोचा। नहीं, कुछ और, कोई ऐसा तरीका जिससे वो खुद चलकर मेरे पास आए। पैसा लुटा मेरे दोस्त, पैसे से क्या नहीं ख़रीदा जा सकता। अली ने नाक से मक्खी उड़ाई। अपने लंच के पैसे मैं खुद दूंगी। झमाके से अलीज़ा की शक्ल सामने आई। नहीं, ये भी नहीं, कुछ और। पैसे से कोई लगाव नहीं है इसे। तो फिर तू चेक कर, वो कोई लड़की नहीं होगी, किसी आत्मा से दिल लगा बैठा है तू। पैसे पे नहीं मरती, शक्ल पे नहीं मरती। अली ने हवा में हाथ बुलंद करके दुहाई दी। वो कुछ ज़्यादा ही नशे में था। अजलान ने गिलास उठाकर फिर से उसके मुंह से लगा दिया। तू चुप ही कर जा। एक सांस में सारा मशरूब हलक में उतार कर अली फिर बोला। अजी, ऐसा कर, तू उसे अहमियत दे। कुछ लड़की अहमियत और तवज्जो की भी भूखी होती हैं। क्या मतलब? अजलान ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि उसकी बात को अहमियत दे। उसे ऐसे देख जैसे उसके आगे तुझे कुछ दिखता ही नहीं। उसे शॉपिंग करवा, अपनी पसंद से चीज़ें ख़रीद उसके लिए, फिर देख कैसे राम होती है तेरे आगे। अजलान पुरसोच अंदाज में अपने गिलास के किनारे पे उंगली फेरने लगा। अगले दिन से ही अजलान ने अली के मशवरे पे अमल शुरू कर दिया। अलीज़ा अपनी टेबल पर बैठी काम कर रही थी और अजलान अपनी टेबल पर मौजूद था। अपने होठों पर हाथ रखे वो मुसलसल अलीज़ा को देख रहा था। सर, आपको कुछ चाहिए क्या? अलीज़ा उसकी नज़रों की तपिश से उलझ कर बोली। नहीं, बल्कि हाँ, ऐसा करो, एक कप कॉफ़ी बना दो। जी। वो शशोपंच में मुब्तला थी। अब इनको क्या हो गया? अलीज़ा, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, आ जाओ, लंच बाहर करेंगे। सर, मैं तो लंच घर से लाई हूँ आज आप चले जाएं। थैंक यू। अलीज़ा उसके घूरने से बहुत तंग आ चुकी थी। 2 दिन से मुसलसल यही चल रहा था। अब वो उसकी नज़रों और उससे बचने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, क्या लाई हो? कड़ी चावल, वो बोली। कड़ी चावल क्या होता है? अजलान नासमझी से कड़ी और चावल को एक ही डिश समझकर इकट्ठा बोल गया। अरे, कड़ी और चावल, बॉइल्ड राइस विद फ्रिटर्स कड़ी। ओह, आई सी, इट साउंड्स यूनिक। मैं भी यही खाऊंगा आज। क्या? वो चिल्लाई। मेरा मतलब है, जी सर, क्यों नहीं। क्या मुसीबत आ गई है, इनको जानकर जौंक बन गए हैं। वो पलटकर मुँह ही मुँह में बोलने लगी। उसने खाना माइक्रोवेव करके टेबल पे लगाया। साथ ऑफिस कैंटीन से सैंडविच भी ऑर्डर करके मंगवा लिए। अलीज़ा ने प्लेट पर थोड़े चावल और उसकी मुनासबत से कड़ी डालकर उसको पेश की। अजलान को पीली पीली कड़ी देखकर कराहियत महसूस हो रही थी। वो ज़िंदगी में पहली बार ऐसी कोई देसी डिश खाने बैठा था। अलीज़ा की पैरवी करते इसने पहला निवाला बनाकर मुंह में डाला। वाओ, इट्स टेस्ट गुड। इसके मुंह से बेसाख्ता तारीफ़ निकली। अजलान को कड़ी चावल बहुत पसंद आए। इसने बड़ी शौक़ से अलीज़ा के घर का खाना खाया। बस बहुत हो गया। वो अपनी जगह से उठी और अजलान के टेबल पर आई। सर, मुझे बात करनी है आपसे। हाँ कहो। हाँ कहो, क्या हुआ? वो मिजाज के बरक्स खड़ा हो गया। आओ, काउच पर बैठ के बात करते हैं। अलीज़ा का बस नहीं चल रहा था कि इसका कॉलर झंझोड़ कर बोले, होश में आ जाओ, क्या हो गया है आपको? दोनों फासले से सोफे पर बैठ गए। अजलान पूरी तवज्जो से उसे सुनने का मुंतज़िर था। सर, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? हैरानी से बोला। नहीं, मुझे लगा आप परेशान हैं या कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं। मैं कितने दिन से देख रही हूँ, आप बस घूरते रहते हैं। हो क्या गया है आपको? ऐसे तो नहीं थे आप। अलीज़ा की चिड़चिड़ाहट से भरी तकरीर सुनकर अजलान के दिमाग में धमाके होने लगे। मतलब ये प्लान भी फ्लॉप है। अहमियत दे रहा हूँ तो चिढ़ रही है, लेकिन इसे बात तो संभाल ली थी। तो फ़ौरन बोला, हाँ, असल में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? जी सर, कहिए। वो फ़ौरन पूरे दिमाग से मुतवज्जा हुई। असल में मुझे कुछ ज़रूरी शॉपिंग करनी है, मतलब सरप्राइज़ देना है किसी को। अच्छा, तो फिर मैं क्या मदद कर सकती हूँ? इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि घूरने का सरप्राइज़ शॉपिंग से क्या ताल्लुक़ है। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने हैं और इसकी हाइट और बिल्ड सब तुम्हारी तरह हैं, तो मैं बस अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लड़कियों की शॉपिंग का कुछ आइडिया नहीं है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी?
वो दोनों होठ दबाकर मुस्कुराने लगी। उसका डिम्पल आबोताब से नमूदार हुआ। अजलान उसकी मुस्कुराहट में लम्हे भर को खोसा गया। जी जी ज़रूर करूँगी, और आप पहले ही बता देते मुझे। अलीज़ा को एकदम उस दिन का ख्याल आया जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी। यार ये शायद पीछे से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड ही समझे होंगे, जब ही इतनी बेतकल्लुफ़ी से आके टच किया। उफ कितना गलत किया मैंने थप्पड़ मारकर। अलीज़ा को फिर अफसोस हुआ। वो बेवकूफ़ खुद से अखज़ किए हुए मफरूज़े की वजह से अफसोस कर रही थी, जबकि हकीकत यह है कि मर्द अगर एक दफ़ा किसी औरत को देख ले तो कभी भूलते नहीं। गलत फहमी तो दूर की बात है। थोड़ी देर बाद दोनों कराची के सबसे मशहूर और महंगे मॉल में थे। अजलान ने अपनी पसंद और अलीज़ा के मशवरे से उसके नाप के बहुत से जोड़े लिए। एक मशहूर ब्रांड के कॉस्मेटिक स्टोर पर आकर अजलान ने कहा, जाओ ये मेकअप भी ले लो। पर सर ये तो वो खुद ही ले तो बेहतर है। मेरा स्किन कलर, टेक्सचर, पसंद सब अलग है। अगर इन्हें पसंद ना आया या सूट ना करा तो फिर नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम ले आओ। और हाँ, रेड कलर की लिपस्टिक ज़रूर लेना। जी ठीक है, जैसा आप कहें। अलीज़ा कंधे उचकाकर मेकअप की इस जन्नत में दाखिल हो गई। इस मॉल की कौन सी ऐसी दुकान थी जहाँ से अजलान ने चीज़ें ना ली हों। उसके दो बंदे सामान पकड़ने के लिए साथ साथ चल रहे थे। इसी दौरान इनका एक ब्राइडल ड्रेसेस की शॉप के सामने से गुजर हुआ। अजलान तो आगे बढ़ गया, लेकिन अलीज़ा बाहर डमी पर लगे एक हसीन ड्रेस के पास रुक गई। वो ऑफ वाइट और सी ग्रीन कॉम्बिनेशन का मॉडर्न तर्ज का लहंगा और शॉर्ट शर्ट थी, जिस पर भारी कामदार दुपट्टा और कोट था। अलीज़ा ने उसे हाथ लगाकर देखा, साथ ही प्राइस टैग लगा था। क्या 7 लाख? उफ़ इतना महंगा। वो खामोशी से आगे बढ़ गई। दूर से कोई ये मंजर देख रहा था। अब दोनों उसी मॉल के एक फूड कोर्ट में बैठे थे। सर, आज मैंने आपकी कितनी हेल्प की है ना, मेरे लिए कुछ रिवॉर्ड तो बनता है। हाँ बिल्कुल, बोलो क्या चाहिए। अजलान को लगा वो कुछ अपनी पसंद का मांगने वाली है, लेकिन जो मुझे चाहिए शायद आप ना दे सकें। ऐसा क्या है जो मेरी दस्तरस में नहीं? वो तशवीश से आईब्रो सुकेड़ कर बोला। वो असल में ना मुझे छुट्टी चाहिए कल की। इसने डरते डरते ये बात बोली। क्या कहा? तुम्हें वाकई नाम में छुट्टी चाहिए? अजलान की आंखें हैरत से खुली रह गईं। मुझे तो लगा तुम कोई शेयर्स, कोई गाड़ी, प्रॉपर्टी, इंक्रीमेंट, बोनस कुछ मांगने वाली हो। अरे इन सब का मैं क्या करूँगी, मुझे तो बस एक दिन का ऑफ़ चाहिए प्लीज़। उसने इल्तिजाई नज़रों से अजलान को देखा। नहीं, कोई ऑफ़ नहीं है। दो टोक अल्फाज में मना किया गया। सर प्लीज़, दैट्स नॉट फेयर। आपने वादा किया था आप मुझे रिवॉर्ड देंगे। हाँ तो कुछ इंसानों वाला मांगो, मिल जाएगा। मुझे छुट्टी की ही ज़रूरत है ना। असल में मेरी बड़ी बहन की शादी है नेक्स्ट मंथ। अगर आप दे देंगे छुट्टी तो अपनी पसंद का जोड़ा ले आऊँगी, नहीं तो मम्मा अपनी मर्ज़ी के कपड़े बनवा देंगी। उसने मुंह बनाकर कहा। हाँ तो मॉल में तो हो, तुम जाओ यहीं से ले लो कुछ जो पसंद आए। नहीं नहीं, बहुत महंगा है यहाँ सब कुछ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती यहाँ से कुछ भी लेना। डोंट वरी, मैं ये पूरा मॉल भी ख़रीदना अफोर्ड कर सकता हूँ, तुम्हें जो लेना है ले लो। अजलान ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, पर चले रहने दे, मम्मा के पसंद की ही पहन लूँगी। उसने ठंडी हवा भरते हुए कहा। आंखों में उदासी दर आई थी। अजलान ने बगौर उसका चेहरा देखा। क्या ऐसे सैड होकर तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो? वो फीका सा मुस्कुरा दी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं क्या आपकी कोई दोस्त हूँ जो ब्लैकमेल करूँगी? अलीज़ा ने सर झटका। अच्छा तो हम दोस्त नहीं हैं तो तुमने मेरी हेल्प क्यों की? और हम यहाँ साथ क्यों बैठे हैं? वो चैलेंजिंग अंदाज में गोया हुआ। लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग का रिश्ता है। आप मुझे समझते हैं और मैं आपको। एक लम्हे के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। फिर अजलान बोला, कर लो कल की छुट्टी। ये बात सुनकर अलीज़ा के चेहरे पे आने वाली बेसाख्ता मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे कोई गुलाब अचानक पूरी आबोताब से खिल उठे। थैंक यू, वो खुशी से सरशार लहजे में बोली। टू बी कंटिन्यूड AW उर्दू नॉवेल्स, डोंट कॉपी माई नॉवल। और गाइज़ आगे इस नॉवल के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स सीन्स आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।